नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। मैं हूं दीपक। दोस्तों, आज 10 मई है। 10 मई हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी तारीख है। हालांकि हम में से बहुत से लोग इस तारीख का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। दरअसल 10 मई के दिन ही 1857 में हमारे देश के सैनिकों ने, जो उस समय ब्रिटिश सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह किया था। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के साथ हो रहे, भारतीयों के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में 10 मई के दिन ही लोगों ने एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, जिसकी परिणति भारत की स्वतंत्रता के रूप में सामने आई। लेकिन उस आंदोलन के जो नायक थे, उनमें से बहुत से नायकों को ऐसा लगता है कि हमारे देश ने भुला दिया है। आज जो दिन है, आज उन्हें याद किए जाने का दिन है, लेकिन इसके बाद भी सोशल मीडिया पर उनको लेकर कोई चर्चा नहीं है। हमारे देश के राजनीतिक दलों के लोग उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, उन्हें याद नहीं कर रहे हैं, श्रद्धांजलि भी नहीं दे रहे हैं। मंगल पांडे उन तमाम लोगों में से एक अहम शख्सियत थे। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफ़र, नानाजी, तात्या टोपे, तमाम लोग इस संग्राम में शामिल थे। तमाम हिंदू मुस्लिम राजा, तमाम बादशाह, तमाम रजवाड़े इसमें शामिल थे। लेकिन उनमें से ज़्यादातर इसलिए लड़ाई लड़ रहे थे क्योंकि वो अपनी राजसत्ता बचाना चाहते थे, अपना सिंहासन बचाना चाहते थे, अपने जिस राज्य का वह प्रतिनिधित्व करते थे उस राज्य की सत्ता पर उनका जो प्रभाव था उसको कायम रखना चाहते थे। लेकिन जो साधारण लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे, उनमें से एक मंगल पांडे थे, जो ना तो कोई राजा थे, ना किसी राजपाट के लिए लड़ रहे थे, जो सिर्फ़ और सिर्फ देश के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे, भेदभाव के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे। मंगल पांडे एक किसान परिवार में जन्मे थे और ब्रिटिश सेना में उन्होंने नौकरी की। लेकिन जब उन्होंने देखा ब्रिटिश सेना में आने के बाद कि वहाँ पर भारतीयों के साथ भेदभाव और अत्याचार हो रहा है और उनके देश को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी। उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया और आज मंगल पांडे की चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो रही है। और तमाम नायक, मंगल पांडे जैसे नायक, वह आज़ाद भारत में उपेक्षित हैं। इस बड़े विषय पर चर्चा करने के लिए हम अमरेश मिश्रा को फ़ोन लाइन पर जोड़ रहे हैं, जो कि मंगल पांडे सेना के संयोजक हैं, वरिष्ठ इतिहासकार हैं, फिल्मकार हैं, कई फिल्मों के स्क्रिप्ट भी लिख चुके हैं। अमरेश जी, आपका स्वागत है द इंडियन ओपिनियन में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आज तो मेरे में अमरेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कितना महत्वपूर्ण योगदान था 1857 की क्रांति का देश की आज़ादी में, और इस क्रांति के नायक मंगल पांडे, जिन्हें आज सरकारों ने भुला दिया है, उनके योगदान के बारे में आप क्या कहेंगे? और क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के जो असली नायक हैं उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है, भुलाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले ये जानने की आप कोशिश करिए, और ये आज के युवा को जो जानना चाहिए कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, वो देश चला रही थी पूरा, और ये जो स्थिति है ये अप्रत्याशित थी कि एक प्राइवेट कंपनी इंग्लैंड की, ये पूरा एक भारत को चलाने का, इसको छल से और बल से इसने किसी तरीके से एक जो स्थिति थी हिंदुस्तान की उस समय, उसका फायदा उठा के इसने सत्ता पे काबिज हो गई थी। और उस समय कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, उस समय ये नहीं था कि आप कुछ बोल सकते, ये पूरी तरह से तानाशाही थी। और उस तानाशाही में ये जो सेना उन्होंने बनाई, भारतीयों की सेना, जिससे वो भारतीयों पर ही राज करते थे, वो सेना भी बड़ी वृहद और विशाल थी, जो बंगाल आर्मी थी उसकी, और उनके एग्जाम्पल को लेके फिर 24 अप्रैल को मेरठ की सेना ने कारतूसों को लेने से मना कर दिया। मेरठ की सेना के कई सरकारों ने ये चीज बाहर नहीं ला पाए। अमरेश जी, ये भी कहा जाता है कि जो मंगल पांडे का जो मूवमेंट था, क्योंकि उसे मूवमेंट ही कहा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सिपाहियों को उन्होंने एकजुट किया, उसमें हर वर्ग के, हर कम्युनिटी के लोग थे, उनको एकजुट किया, और वो सीक्वेंस जो था वो पूरे देश में वो फिर देखने को मिला। पूरे देश में सिपाही एकजुट हुए, लखनऊ में भी बड़ा आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ, और उसकी बड़ी कीमत ब्रिटिश आर्मी को चुकानी पड़ी। उनके सीनियर अफसर्स बहुत मारे गए जो इंग्लैंड से आए थे। और आज तक, जैसे मैंने लिखा वो आज तक लाशें गिन रहे हैं। मैं आपको सच बता दूं, ये सच्चाई है कि इंग्लैंड ने जो एक राष्ट्रवाद के नाम पे सरकार आई 2014 के बाद, उसमें भी हमने ये सवाल उठाया कि भाई आप
कम से कम अब तो ये काम होने चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री बहादुर शाह जफर की मज़ार पे भी गए, सारी चीजें हुई, लेकिन और मंगल पांडे के सवाल पे कभी कभी ट्वीट भी आ जाता है, लेकिन जब हम लोगों ने 2018 में इस मांग को उठाया और 19 जुलाई 2018 जो कि मंगल पांडे जी की वो है मतलब जयंती है, उनका 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 जो जन्म दिवस है, तो 19 जुलाई को हमने ये अब खुद मैंने अपने बल पे मंगल पांडे सेना बनाई और एक प्रतिमा तैयार की और हमने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने हम लगाएं। तो हमको पुलिस ने प्रताड़ित किया, हमको घंटों हमको नजरबंद रखा, हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया। तो आपने अमरेश मिश्रा जी को सुना और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी अमरेश जी ने। अमरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अमरेश जी जो बातें कह रहे थे उन पर गौर करने की ज़रूरत है और इतिहास का बड़ा अध्ययन है उनका, और जो भी बात वो कहते हैं तथ्यों के आधार पर कहते हैं। हमारे देश के युवा, हमारे देश का समाज, वर्तमान पीढ़ी हमारी जो है, उसे सिर्फ सरकारों के भरोसे ही नहीं रहना होगा, उसे खुद भी इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे इतिहास के जो नायक, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान किया हमारे देश के लिए कि हम खुलकर सांस ले सकें, आज़ादी की हवा का अनुभव कर सकें, हम उनसे क्या सीख पा रहे हैं, हम इस देश के कैसे वर्तमान और भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, और हमारे आपके कार्यों से, हमारे आपके विचारों से यह देश आने वाले समय में कैसा आकार लेने वाला है, कितना सुरक्षित रहने वाला है, हमारा समाज जो है उसमें सामाजिक समरसता की क्या स्थिति है, आपसी सहयोग की क्या स्थिति है, इन सारे विषयों को हमें देखने की ज़रूरत है और इन्हें इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भी देखने की ज़रूरत है। तो इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी मुद्दे पर जल्द आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, नमस्कार। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।